हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरोवा एकेडमी। जैसा कि आपने हमारी पिछली वीडियोस में देखा है, हम क्लास 10th के चैप्टर पॉलिनोमियल को डिस्कस कर रहे थे। इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी हमारी एनसीईआरटी में हमें क्वेश्चन गिवन थे वो सारे हम सॉल्व कर चुके हैं। अब इस चैप्टर में से जो इम्पोर्टेंट टाइप के क्वेश्चन आपको हर बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं, आज हम उनको डिस्कस करेंगे एंड लास्ट में हम एक सम देखेंगे जो होगा आपका जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है उससे रिलेटेड होएगा। और लॉन्ग डिवीजन मेथड लगा के आपने फाइंड आउट करना होगा कि एक जो पॉलिनोमियल है वो दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। वो जस्ट मैं आपकी जनरल नॉलेज के लिए आपको सिखाऊंगी, क्योंकि वो बहुत बार एग्जाम में या कहीं पे भी यूज होता है। आप हायर क्लासेस में जाओगे वहां पे भी आपका ये मेथड यूज होगा। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं कौन से टाइप के सम है जो हमें एग्जाम में बेसिकली देखने को मिलते हैं। तो हमारा सम है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस, ये पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसके जो पॉलिनोमियल्स के, इस पॉलिनोमियल के जो जीरोस हैं वो अल्फा एंड बीटा है। ठीक है, तो आपने वैल्यू फाइंड करनी है अल्फा प्लस बीटा की। क्वेश्चन तो कोई डिफिकल्ट नहीं है, आपको ऑप्शंस भी दिए। आपने क्या करना है, जो आपको पॉलिनोमियल गिवन है आपने पहले तो उसके क्या करनी है, जीरोस फाइंड आउट करने हैं। उनको हम एक को अल्फा एक को बीटा का नेम दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें फाइंड क्या करने को बोला है, अल्फा प्लस बीटा फाइंड करने के लिए बोला है। तो अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू क्या आती है हमारे पास, इन दोनों को आप प्लस कर लोगे, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये मेथड है, आपकी मर्जी है आपने कैसे सॉल्व करना है। एक तो हम ऐसे फाइंड करेंगे कि दोनों इसके जीरोस फाइंड करो और दोनों का सम कर दो तो आप इसकी वैल्यू फाइंड कर लोगे। सेकंड, अगर आपको रिलेशन लर्न किया होना ना आपने, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, तो आप इसको यूज करके भी क्या है, वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, माइनस बी अपॉन ए के इक्वल है। अगर ये आप रिलेशन यूज करोगे ना, आप विद इन 1 मिनट इस क्वेश्चन का आंसर दे दोगे। अगर आप रूट फाइंड करोगे, कभी कभार आपसे फाइंड नहीं होते तो टाइम ज्यादा कंज्यूम हो जाता है। ठीक है, तो इक्वेशन देखो, पहले मैं सेकंड मेथड से भी करवाऊंगी, फर्स्ट से भी, आपको जो इजी लगे आप कर लेना। इक्वल्स टू जीरो होती है ये इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें से ए की वैल्यू कितनी होगी, ए की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, बी तो यहाँ पे है नहीं, जीरो है, सी की वैल्यू कितनी है, माइनस 1। पहले तो मैं रिलेशन से ही देखती हूँ, तो माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू निकाल लो। बी कितना है, जीरो, ए की वैल्यू 1 है, तो आंसर कितना आ गया, जीरो। तो मेरा आंसर क्या हो गया, जीरो। अब इसके बाद ये तो मेरा हो गया, कंप्लीट है। अब मैं सेकंड मेथड से भी देख लेती हूँ। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, अब जो ये 1 है, क्या इसको मैं ऐसे 1 की स्क्वायर लिख सकती हूँ, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। फिर हम क्या करते हैं, इस पॉलिनोमियल को इक्वल्स टू जीरो रखते हैं और अपने फैक्टर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां से वैल्यू आएगी माइनस 1, यहां से वैल्यू आएगी प्लस 1। ये है अल्फा माइनस 1, बीटा है प्लस 1, ये माइनस 1 ये प्लस 1। फाइंड क्या करना था, अल्फा प्लस बीटा, सो माइनस 1 प्लस 1, आंसर तो फिर भी जीरो है। आपकी मर्जी, आप जिस भी मेथड से जाना चाहो आप जा सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इससे रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन ली हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये आपको पॉलिनोमियल गिवन है, आपने फाइंड आउट क्या करनी है, एक तो आपने फाइंड करनी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर आपने समझ लिया ना, तो आप ऐसे इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसको इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो देखना मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगी। तो सबसे पहले तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको ना आइडेंटिटी की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो देखो आइडेंटिटी हमने ये वाली पढ़ी थी, एक आइडेंटिटी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आइडेंटिटी पढ़ी हुई है ना। अब इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे हम इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं। ये हमें क्या है, पॉलिनोमियल गिवन है। सबसे पहला काम तो हमें इसके फैक्टर फाइंड आउट करने ही पड़ेंगे और कोई मेथड नहीं है ना। तो इसके फैक्टर फाइंड करो, 1 है यहाँ पे 1 है, तो 1 आना चाहिए मल्टीप्लाई करके, 2 आना चाहिए प्लस करके। कौन से दो नंबर होंगे, 1 प्लस 1, 1 इंटू 1। सो क्या लिखूंगी मैं, अब तक ये तो आपकी टिप्स पे हो गया होगा। अब क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन निकाल लो।
जो कुछ भी कॉमन आएगा। अब इन दोनों में से x प्लस वन कॉमन, बीच में क्या बचा x प्लस वन, इक्वल टू जब आप जीरो रखोगे तो दोनों वैल्यूज क्या आ जाएंगी, माइनस वन। तो यहां से क्लियर है, अल्फा की वैल्यू भी माइनस वन, बीटा की वैल्यू भी माइनस वन। ये सम मैंने थोड़ा फास्टली इसीलिए करवा दिया क्योंकि पिछली दो वीडियोस में ये सारे सम मैं बहुत डिटेल में करवा चुकी हूँ। ठीक है, तो अल्फा एंड बीटा की वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली। अब हमें करना क्या है, देखो आप इस ए एंड बी के साथ अल्फा बीटा को कंपेयर करो। अगर यहाँ पे अल्फा बीटा होता, ऐसा करके हम इसको फाइंड करते ना। ठीक है, तो देखो ये तो हो गए हमारे पास ये वैल्यू है ना फॉर्मूला की। हमें फाइंड क्या करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अगर मैं इसको यहाँ पे रख लूं, जो ये अल्फा बीटा इसको राइट में ले लेफ्ट में ले तो फिर मेरे पास क्या बचेगा, इसकी स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्लियर है, तो मैं इसकी वैल्यू फाइंड कर लूंगी अगर मुझे ये पता है। ये क्या है, हमारे रूट है, रूट का प्लस कर दिया, यहाँ पे उनकी प्रोडक्ट कर दी। क्लियर है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारा आंसर क्या आएगा, अल्फा की वैल्यू कितनी है, माइनस वन, बीटा की वैल्यू भी माइनस वन, उसकी क्या कर दो स्क्वायर, माइनस टू इंटू अल्फा इंटू बीटा, माइनस वन इंटू माइनस वन। इसको सॉल्व करो तो माइनस वन माइनस टू की स्क्वायर करोगे तो प्लस का क्या आएगा, फोर आएगा। अगर ऐसे नहीं लिखना तो पहले आप इसको प्रॉपरली सॉल्व कर लो। माइनस टू की स्क्वायर, यहाँ पे क्या बनेगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा माइनस टू। टू की स्क्वायर, माइनस टू की स्क्वायर करोगे तो भी प्लस का फोर ही आने वाला है, माइनस टू। तो आंसर कितना आ गया, टू। क्लियर है, एक तो आप इस सम को सॉल्व करने के लिए इस वे से जा सकते थे, ये आपका आंसर है। ठीक है, अगर आपने ऐसा नहीं करना, आपने रिलेशन यूज करना है, तो आप कैसे करोगे, देखो आप ऐसे समझ लो, आपने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड करना है, यहां तक तो आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा। क्लियर है, आपने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है ना, इसको आपने साइड में लिख लिया, जो बचा आपके पास वो ये वाली वैल्यूज है ना। अब देखो बस आप ऐसा समझो कि हम अपना सम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें गिवन क्या थी, इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन। क्लियर है, तो इसमें से ए की वैल्यू क्या है, वन, बी की वैल्यू टू, सी की वैल्यू वन। अगर आपको रिलेशन याद हो तो आपने पढ़ा है ए प्लस बी इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, एंड अपने पास क्या था, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की जगह पे ये वाली वैल्यूज पुट कर दो ना यहाँ पे, तो क्या बनेगा, माइनस बी अपॉन ए की होल स्क्वायर, माइनस टू तो ऐसे ही रहेगा, अल्फा बीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, सी अपॉन ए। अगर आप स्टार्टिंग में से क्वेश्चन लिखो, एबीसी की वैल्यू लिखो, आप डायरेक्ट यहाँ पे पुट करो, आपका फिर भी आंसर आएगा। ठीक है, तो माइनस बी अपॉन ए लिखो, माइनस बी क्या है, आपके पास बी की वैल्यू है टू, माइनस टू अपॉन वन की होल स्क्वायर, माइनस टू, सी की वैल्यू क्या है वन, ए की भी वैल्यू वन। तो इसको सॉल्व करो, टू की स्क्वायर करेंगे तो फोर ही आएगा, माइनस टू, आंसर तो फिर भी सेम ही आना है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने इस सम को कैसे सॉल्व करना है। अगर तो ये एमसीक्यूज में आएगा, एमसीक्यू हार्डली 1 मार्क के होते हैं, तो उसके लिए आपने इतना टाइम नहीं वेस्ट करना, शॉर्ट मेथड से जाना है। अगर आपको वैसे ही प्रॉपरली सॉल्व करके आया तो फिर आप जैसे भी आपकी इच्छा है वैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। समझ में आया, इससे रिलेटेड एक और सम हम देख लेते हैं। ठीक है, और आपने फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है वन अपॉन अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा। अब ये वाली वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, आपकी मर्जी है, इस बार मैं शॉर्ट ट्रिक से ही जाऊंगी, मैं लॉन्ग मेथड से नहीं जाऊंगी। आपने क्या है, फैक्टर बना लो, अल्फा बीटा निकाल लो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पुट करो, सॉल्व करो, आपका आंसर आएगा। अदरवाइज मैं क्या करूंगी, अब मैं इस सम को कैसे सॉल्व करूंगी। ठीक है, पहले तो मैं ए बी सी की वैल्यू लिखूंगी, जो हमारा हर हर क्वेश्चन में हम सबसे पहला काम करते हैं। ठीक है, अब हमें रिलेशन भी पता है,
जब भी आपने इस चैप्टर का सम सॉल्व करना है, ये रिलेशन आपकी कॉपी में आगे आपके पेज पे लिखे होने चाहिए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके देखो, यहाँ पे बीटा है, यहाँ पे अल्फा है, सम करना होगा तो एलसीएम तो लेना पड़ेगा ना। एलसीएम कैसे लेंगे, बीटा यहाँ पे चला जाएगा, अल्फा यहाँ पे, अल्फा बीटा की प्रोडक्ट हो जाएगी। तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा। क्लियर है? तो आपने फाइंड तो ये करना है, इसको देख के कंफ्यूज नहीं हो ना, आपने ये फाइंड करना है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। जस्ट दोनों वैल्यूज को डिवाइड करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इतना लंबा चौड़ा सम को क्यों बनाना, तो माइनस बी अपॉन ए फाइंड करो पहले। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -7/1, दैट इज -7। सी अपॉन ए की वैल्यू 10 अपॉन 1, तो 10 नहीं आएगी। ठीक है, आपने फाइंड क्या करना था, दिस अपॉन दिस। सो सम वाली वैल्यू क्या है आपकी, -7 आप ऊपर लिखोगे, अल्फा बीटा नीचे है तो उसको नीचे लिखो, ये आपका आंसर है। क्लियर है? देखो 1 मिनट में सम सॉल्व हो गया ना। तो ऐसे करके आप इन सम को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। अब इस चैप्टर से रिलेटेड सारा हमारा जो इंपॉर्टेंट काम था वो हो गया। अब थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क कर लेते हैं। आपको जनरली जो हम यूज करते हैं लॉन्ग डिवीजन, उस मेथड को यूज करते हैं। ठीक है, कोई पॉलिनोमियल है px, तो उसकी वैल्यू हमें क्या गिवन है, 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12। ठीक है, तो ये तो हमें फर्स्ट पॉलिनोमियल गिवन है। सेकंड कोई पॉलिनोमियल हमें गिवन है t² माइनस 3। तो ये हमारा क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है कि जो आपका ये gx वाला पॉलिनोमियल है, ये t की फॉर्म है, इसको pt और pgt लिखो। जिस वेरिएबल की फॉर्म में होते हैं वही हम लिखते हैं। ठीक है, तो आपने ये बताना है कि जो आपका ये सेकंड वाला पॉलिनोमियल है, ये फर्स्ट वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। ठीक है, अगर तो ये इसका फैक्टर हुआ, फिर तो जब हम इसको इसके साथ लॉन्ग डिवीजन इन दोनों की करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 0 आएगा। अगर ये उसका फैक्टर नहीं हुआ तो फिर रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आएगा। तो मैंने ये लेंथी क्वेश्चन इसीलिए लिया क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप सारा समझ में आ जाएगा कि लॉन्ग डिवीजन आपने कैसे करनी होती है। क्लियर हुआ? तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस सम को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए 2t⁴, 3t³ 2t², 9t माइनस 12 ऐसी था। तो यहाँ पे गिवन है t² माइनस 3। आपने अच्छे से समझना है कि लॉन्ग डिवीजन कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे है t², हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है, t⁴। हमने क्या करना होता है, इस जो हमारा वेरिएबल है इसको किसी ऐसे नंबर से, ऐसे वेरिएबल से मल्टीप्लाई करनी है कि ये नंबर बन जाए। हमने इसको धीरे धीरे एलिमिनेट करते हुए जाना होता है। ठीक है, यहाँ पे t² है, अगर मैं t² को मल्टीप्लाई करूं, मुझे क्या बनाना है, देखो 2t4 बनाना है। अगर मैं इसको 2t² के साथ मल्टीप्लाई करूं, देखना क्या बनेगा, क्या इनकी मल्टीप्लाई करके देखो क्या बना, 2t² क्या बना, t⁴। तो ये मैच हो जाएगा ना। तो मैं क्या करूंगी, t² को यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो लिखा जाएगा वो क्या आएगा, 2t²। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या आएगा, 2t⁴। उसके बाद माइनस में 3 है, इस -3 को भी मल्टीप्लाई करनी है 2t² के साथ। ठीक है, जो भी साइन है आपने वही साइन लेके चलना है। -3 को 2t² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 2 6t²। तो ये स्क्वायर वाली जो टर्म है उसके ही नीचे लिखना है, दूसरे के नीचे नहीं लिखना। तो कितना आएगा, -6t²। क्लियर है? इसके बाद डिवीजन में क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं ना। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे भी आप सब्ट्रैक्ट करोगे। जब इन यहाँ पे सब्ट्रैक्ट लिखा, माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो गया, प्लस। ठीक है, तो ये तो देखो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया, खत्म। ये टर्म एज सच लिखी जाएगी जैसे हमें गिवन थी। ठीक है, फिर इन दोनों को सॉल्व करो, -2 + 6 कितना बना, +4t²। क्लियर है? फिर बाकी की टर्म्स आपने वैसे ही लिख देनी है जैसे आपको गिवन थी।
आई होप ये स्टेप आपको क्लियर होगा। अगर इतना समझ में आया, ऐसे करके चलते रहो तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब ऐसे समझो कि यहां से सम स्टार्ट हो रहा है। हाईएस्ट पावर क्या है, ये वाली है, आपने इससे ये बनाना है। तो टी स्क्वायर जो है इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि 3t³ बने। तो क्या चाहिए हमें, एक 3 चाहिए, एक t चाहिए, बन जाएगा ना 3t³। तो किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी मैं, यहाँ पे प्लस करूंगी 3t के साथ। अब मैंने प्लस क्यों किया, माइनस क्यों नहीं किया। अगर यहाँ पे नेगेटिव होता तो नेगेटिव लेते, यहाँ पे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेंगे। तो यहाँ पे तो बन जाएगा 3t³। इसके बाद -3 को भी मल्टीप्लाई करो तो 3 इंटू 3 कितना हो गया, -9t। 9t जो t वाला वेरिएबल है, t के ही नीचे लिखा जाएगा। क्लियर है जी। तो इसके बाद सेम वैसे ही सॉल्व करो, नेगेटिव 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 पॉजिटिव, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे बचा 4t²। यहाँ पे क्या आ गया, माइनस प्लस, तो ये भी खत्म हो गया। यहाँ पे क्या बचा, -12। क्लियर है जी। तो इसके बाद हमारे पास क्या है, t², यहाँ पे है 4t²। क्या किसके साथ मल्टीप्लाई करूं, 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं। अगर 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 4t² बनेगा। 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 12 बनेगा, -3 है ना। तो इसको करो सॉल्व, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, रिमाइंडर क्या आ गया, 0। अब रिमाइंडर 0 आ गया, दैट मीन्स जो हमारा ये पॉलिनोमियल था वो इसका क्या है, एक फैक्टर है। ठीक है, अगर आई होप समझ तो आ ही गया होगा। अगर किसी को कुछ इसमें नहीं समझ आया, आप समझना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, आपको इसकी डिटेल वीडियो जो है वो मैं अपलोड कर दूंगी। ठीक है, तो इसके साथ हमारा जो ये चैप्टर था पॉलिनोमियल वो यहाँ पे फिनिश होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक आप मेरी वीडियोस को देखें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।